साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 दिनों से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। वो ट्वीट क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ट्वीट परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को लेकर है। आप सभी जानते हैं, भारत की आज़ादी के बाद का सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा जिसको पूरे विश्व में फैलाया गया और पूरी प्लानिंग के साथ फैलाया गया और संत श्री आसाराम जी बापू को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए, उनकी संस्थाओं को समाप्त करने के लिए, उनके साधकों को तोड़ने के लिए और सनातन धर्म से लोगों को अलग करने के लिए पूरी एक बहुत बड़ी साजिश विदेशी शक्तियों के द्वारा भी और अंदर भारत के अंदर बैठे हुए लोगों के द्वारा भी ये संचालित की गई। और आज उसी के परिणाम स्वरूप उस षड्यंत्र के शिकार होकर संत श्री आसाराम जी बापू को पिछले 10 सालों से एक दिन क्या 1 घंटे के लिए भी ना तो पैरोल मिला ना बेल मिला। आज वो कारागार में बंद है, जोधपुर की जेल में उनको रखा गया है। कल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्टेटमेंट, जो उनका ट्वीट आया, वो अपने आप में एक आश्चर्यजनक है और इस पूरे षड्यंत्र का वो पर्दाफाश करता है। वो पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। वो ट्वीट में कहते हैं कि आसाराम बापू हैज suffered this bogus case because 3 highly placed politicians, 2 from गुजरात, 1 from Italy। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी प्रसिद्ध अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, इकोनॉमिक्स में जिन्होंने पीएचडी की हुई है और राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर सेतु समुद्रम योजना के तहत राम सेतु को तोड़ने की जो साजिश की गई और उस साजिश का पर्दाफाश करते हुए जिन्होंने राम सेतु की रक्षा की और राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट तक ले जाकर आज जो राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके फाउंडर, उसके लिए आजीवन संघर्ष करने वाले और उसके साथ ही साथ काशी विश्वनाथ में जिस प्रकार से फिर से काशी विश्वनाथ शिवलिंग का प्राकट्यकरण के बाद उनको फिर से कैसे स्थापित की जाए, इसमें भी जो लगे हैं निरंतर। और तमाम ऐसे मुद्दे जो देश को बचाने वाले होते हैं, संस्कृति को बचाने वाले होते हैं, सनातन धर्म को बचाने वाले होते हैं, वो सतत ऐसे मामलों में आगे आकर अपना पक्ष रखते हैं निसंकोच भाव से, बेबाक तरीके से। ऐसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पूरे देश के 130 करोड़ जनता को और विशेष करके वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो शिक्षित वर्ग, कानून के जो भी जानकार हैं उनके लिए, जुडिशरी सिस्टम वालों के लिए, नेताओं के लिए और भारत के तमाम शिक्षित वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर संत श्री आसाराम जी बापू को कितने भयंकर षड्यंत्र तरीके से फंसाया गया है और इतना साहस कोई नहीं करेगा आज की डेट में जैसा कि साहस उन्होंने किया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कल सुबह 8:36 पर अपना एक ट्वीट करके पूरे देश में तहलका मचा दिया है। वो ट्वीट में वो कह रहे हैं, आसाराम बापू हैज सफर्ड दिस बोगस केस बिकॉज 3 highly placed politicians, 2 from गुजरात, 1 from Italy। वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बापूजी के ऊपर जो बोगस केस लगाए गए हैं और जिसके कारण बापूजी आज पीड़ित हैं और पीड़ा सह रहे हैं, वास्तव में इसके पीछे 3 लोगों का हाथ है। 2 उसमें से गुजरात से आते हैं और 1 इटाली से आती है। वर्चस्व की लड़ाई
हमारा प्रभाव रहे और केवल धर्म सत्ता के ऊपर भी हम राजनेताओं का प्रभाव रहे। भारत भूमि में हम लोगों के द्वारा ही धर्म सत्ता संचालित हो, यही इनकी मंशा है, ऐसा हमें लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन में हजारों साधु संत भी शहीद हुए हैं। जब से ये राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है, जब से बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया था, तब से लेकर आज तक हजारों सबसे यदि कुर्बानियां किसने दी होगी तो साधु संत और भारत की जनता ने दी है, हिंदुओं ने दी है। आज भी जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होता है तो शंकराचार्यों को, साधु संतों को किनारा करते हुए प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर भूमि पूजन के लिए पहुंचते हैं। सनातन धर्म का, हमारी भारत की भूमि, सनातन धर्म की भूमि, साधु संतों की भूमि, लेकिन वहां पर आप देखेंगे भूमि पूजन के लिए किसी शंकराचार्य को नहीं बैठाया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि जिनके मन में धर्म को भी निगल जाने की मनसा हो, तो वो कैसे गुजरात में और पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का प्रभाव अपने आंखों से देख सकेंगे, सह सकेंगे, झेल सकेंगे। इसलिए ईर्ष्या स्वाभाविक है। मैं आज अपनी बात उन 5 करोड़ साधकों के सामने नतमस्तक होकर 2 हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि किसी कीमत में अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को और अपने सेवा कार्यों को अटकने न दीजिएगा। और भी उत्साह के साथ और भी दबंगाई के साथ परम पूज्य बापू जी ने कहा है, दबंग बनो। हमारे बापू भी दबंग है। अगर झुकना होता तो आज वो अंदर नहीं होते, आज वो बाहर होते। उन्हें सेटिंग नहीं करना है, ना ही सेटिंग कोई करे तो वो चलाते हैं। ऐसे परम पूज्य बापू जी के हम सभी साधक आज तक पिछले 10 सालों से सताए जाने के बावजूद शांत भी हैं और सेवा भी निरंतर कर रहे हैं। और इस सेवा को हमें और निरंतर बढ़ाते हुए जन समाज तक ले जाना है और बापू जी की सच्चाई को लोगों तक बताना है। आप देखिएगा कि बापू जी शीघ्र हमारे बीच होंगे। संघे शक्ति कलियुगे, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम संगठित हैं तो सरकारें अपना नाक रगड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। प्रजाओं को दमनकारी नीतियों से, उनकी भावनाओं को प्रकट होने से कोई भी नहीं वंचित कर सकता है। आखिर कब तक ये करेगा? याद करिए, इतिहास में कभी कंस का शासन हुआ करता था, कभी रावण का शासन हुआ करता था, और मुगलों के शासन काल में अनगिनत अत्याचार होते थे। फिर भी साधु संतों ने आवाज उठाई और सत्य के लिए हमेशा आगे आए, अपनी कुर्बानियां दी। आज भी जब सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा था, भारत की तथाकथित आजादी के 75 सालों के बाद भी हम देखेंगे कि हम आज भी एक प्रकार से अंग्रेजों के मानसिक गुलाम तो हैं ही हैं। जैसा कि टीबी मैकॉले ने कहा था सन 1835 में 2 फरवरी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जब उसने अपना स्टेटमेंट रखा, भारत के अध्ययन का जो स्टेटमेंट रखा, उसने कहा था कि मैंने भारत का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कोना कोना मैंने भ्रमण किया, लेकिन आश्चर्य की बात है मैं इस देश में एक चोर नहीं देखा, मैंने इस देश में एक भिखारी नहीं देखा। आप सोचिए 1835 की साल में भारत में एक भिखारी नहीं है। कौन कह रहा है? टीबी मैकॉले कह रहा है, एक रिसर्चर कह रहा है। पूरे भारत को 4 साल तक भ्रमण करने के बाद वो अपना स्टेटमेंट रख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो कह रहा है, और वो कहता है कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो we must have to broken its very backbone of this nation and which is her education system and culture values। अगर हम इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं तो इसकी शिक्षण पद्धति को और इसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना पड़ेगा, और तभी
इस देश के लोग हमारा ठीक से गुलाम हो सकेंगे, अर्थात मानसिक गुलाम होंगे। और उसने कहा था, जब उसने ये पद्धति भारत के ऊपर लागू कर दी, तब उसने कहा था कि मैंने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था भारत को दी है कि आज से 50 साल के बाद का भारत केवल ऊपर से भारत होगा, भीतर से अंग्रेज होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आज भी हमारा भारत तथा कथित रूप से आजाद है, पूरी तरह से मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हो सका है। लेकिन उस मानसिक गुलामी से आजाद करने के लिए जब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरे देश और विदेश में सत्संगों की बौछार की, सनातन धर्म की शास्त्रों को बाहर निकालकर, उसके अमृत संदेशों को बाहर निकालकर जनमानस तक फैलाया, लोगों तक पहुंचाया, चाहे वो कितना ही वंचित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, हरिजन हो, सवर्ण हो, गिरी गुफाओं में, जंगलों में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, बापूजी ने 50 वर्षों तक खून पसीना एक करके इस मैकॉले की रणनीति को और अंग्रेजों के षड्यंत्र से लोगों को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए और सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किए, निश्चित रूप से ये कार्य वो लोग जो भारत को गुलाम देखना चाहते हैं, वो लोग जो भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, उनको रास नहीं आएगी। इसलिए डॉक्टर स्वामी ने इंगित किया है अपने ट्वीट में, वन फ्रॉम इटाली। वो कौन है जिसे वो कई बार राक्षसी कहते हैं? आप सभी जानते हैं वो मैडम कौन हैं और वो किसके इशारे पर उसने ये कार्य स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, और वो घर से किसका सपोर्ट उनको मिल रहा है वो भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। 2 फ्रॉम गुजरात, हाईली प्लेस्ड पॉलिटिशियंस। तो वो कौन उच्च पदों पर आसीत राजनेता है, सीधे सीधे आप सभी समझते होंगे। आपको नित्य निरंतर बापूजी का चिंतन करते हुए और किस तरह से बापूजी का दैविक कार्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और देश में एक ऐसा वातावरण पैदा हो कि बापूजी को बाहर लाने के लिए सरकार हो चाहे न्याय तंत्र हो, उन्हें बाध्य होना पड़े, ऐसा माहौल हमें देश में बनाना है। आप भूल जाइए उन संघों को, उन संगठनों को, उन परिषदों को, कोई आपके आसपास नहीं है। आप अपनी शक्ति को पहचाने। 5 करोड़ वोट हैं हम, 5 करोड़ वोट इस देश में। सरकारों को लगता होगा कि कहीं दिखते तो नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, फेंकते रहते हैं। अगर आपको प्रत्यक्ष देखना हो ना तो सिर्फ एक दिन के लिए आप पसंद करिए भारत का सबसे बड़ा मैदान, भारत का जो भी सबसे बड़े में बड़ा मैदान हो, आप उसे पसंद करिए। चाहे उसमें 10 लाख की संख्या आ सके, चाहे 50 लाख की संख्या, और केवल एक दिन के लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को एक दिन के लिए बाहर निकाल कर लाइए उस मैदान में। अगर वो मैदान छोटा न पड़ जाए तो आप कहना, आप क्या समझते हैं? आप बापूजी को बंधक नहीं बना सकते। बापूजी 5 करोड़ रुपयों में फैले हुए हैं और जो कुछ भी हो रहा है ना इस समय देश में, जो कुछ भी थोड़ी बहुत क्रांति दिख रही है, सनातन धर्म का अभ्युदय दिख रहा है, भूलिएगा नहीं। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में निहत्था कृष्ण अस्त्र शस्त्र उठाए बिना ही उन्होंने महाभारत का युद्ध जिताया था और इसका प्रमाण बर्बरिक ने दिया था, इसी तरह से आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी कारागार में बंद तो हैं आप लोगों की मेहरबानी से, लेकिन भूलिएगा नहीं, उन्होंने ही सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को बचाया था, उन्हें आशीर्वाद दिया था, तब जाकर 6 साल का उनका फिर से शासन चल पाया था। और आप ये भी मत भूलिए कि आपके लिए बापूजी ने कहा था कि हम आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और उनके आशीर्वाद से आप वहां बैठे हो। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए
देश की जनता को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारे साधकों को विशेष रूप से सोचना चाहिए कि बापूजी का प्रभाव क्या है, बापूजी की वाणी का सामर्थ्य क्या है। जब कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन के पश्चात, जब वो अपना इलेक्शन हार गए थे और कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, तब प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के एक दिन पहले तक यह तय था कि भारत की प्रधानमंत्री अब सोनिया गांधी बनेगी। लेकिन उससे कई महीने पहले परम पूज्य बापूजी ने कह दिया था, इस देश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कभी नहीं बन सकती। और एक रात सिर्फ बाकी था और तब तक तय था कि भारत की प्रधानमंत्री कल सोनिया गांधी अपना शपथ लेगी प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन सुबह सोनिया गांधी का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने स्वयं घोषणा कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं हूं, मैं शपथ नहीं ले रही हूं, मेरे स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह लेंगे। यह है परम पूज्य बापूजी के वचनों का प्रभाव। सीडीएस बिपिन रावत आप सभी जानते हैं, इस समय दुनिया के सबसे हाई टेक्नोलॉजी के, एडवांस टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर पे सवार थे। वो और उनके स्टाफ क्रैश हुआ। दुर्भाग्य से ऐसे उच्च अधिकारी जिनके ऊपर देश को गर्व था, वो चले गए। इसका हमें बहुत दुख है। गोधरा में भी बापूजी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। गोधरा की धरती पर बापूजी के हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ या क्रैश कराया गया, यह भी जांच का विषय होना चाहिए। लेकिन ना बापूजी का बाल बांका हुआ, ना उनके साथ सहयोगियों का बाल बांका हुआ। उस हेलीकॉप्टर में जो सवार थे उनका भी बाल बांका नहीं हुआ। यह बापूजी का प्रभाव था। आप क्या समझते हैं बापूजी को? 10 साल से एक भी साधक नहीं टूटा, नहीं झुका, लेकिन वो शांत है, धैर्य है, धैर्य धारण करके बैठा है। क्यों? क्योंकि ये देश हमारा है। गद्दार हमारे घर के अंदर छुपे हुए हैं। हिंदुत्व का चोला पहने हुए गद्दार जो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए राजसत्ताओं को चिपके हुए हैं साम दाम दंड भेद के द्वारा। ये संस्कृति के रक्षक नहीं है। याद रखिए, मुगलों ने सिखों को सताया था। 750 साल शासन करने के बावजूद मुगलों का अब इस देश में मां भी नहीं बचा है। कह रहा है आसमां, ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है सबन में ये नजारे कुछ भी नहीं। जिनके महलों पे हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनकी कब्र में है, हूं नहा कुछ भी नहीं। है कोई मुगलों का नाम लेने वाला? देखिए, हर साल दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। किस लिए? वो तो प्रकांड विद्वान था, उससे ज्यादा विकास कोई नहीं कर सकेगा। सोने की लंका थी, लेकिन सिर्फ अहंकार, मैं लंकापति रावण हूं। लाखों लाखों साल से, वर्षों से हर साल दहन किया जाता है। इतिहास ऐसे शासकों को कभी माफ नहीं करता है जो धर्म सत्ता को अपने पैरों में देखना चाहती है, धर्म सत्ता के ऊपर हावी होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पोषित करती है। इसलिए हम विनम्रता पूर्वक आपको सावधान करना चाहते हैं कि 5 करोड़ वोट हैं, साधारण नहीं है। हम 5 करोड़ हैं, कम नहीं होते। और सबसे बड़ी बात आपको हम आज मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार एक मुस्लिम भाई मिले थे बारडोली, आपने सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि, जन्मभूमि। उस मुस्लिम भाई ने हमें कहा था कि हिंदुओं को परम पूज्य आसाराम जी बापू की कीमत नहीं है, वो नहीं पहचानते उन्हें।
हम पहचानते हैं। कौन कह रहा है? वो मुस्लिम भाई कह रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि वो कोई बापूजी का साधक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मुस्लिम था। उन्होंने आगे कहा कि यदि एक भी ऐसा पीर फकीर, आशाराम जी बापू जैसा एक भी पीर फकीर अगर हमारे कौम में अर्थात मुस्लिम कौम में होता ना, तो हम पूरी दुनिया को मुसलमान बना देते। लेकिन तुम हिंदुओं को उनकी कद्र नहीं है। इसलिए आज मैं आप सभी से, साधकों से भी और इस देश की जनता से भी, उन तमाम बुद्धिजीवियों से भी, उन संगठनों के कार्यकर्ताओं से भी जो धर्म की रक्षा के लिए जुड़े हुए हैं, मैं अपील करना चाहता हूं कि आखिर परम पूज्य आसाराम जी बापू को हम कब बाहर देखेंगे? कब उनके द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हम सभी सहभागी होंगे? आखिर ये अत्याचार कब बंद होगा? फिर से मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को प्रणाम करता हूं और उनके ट्वीट के माध्यम से जो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 3 लोग ही हैं जो बापूजी को बाहर देखना नहीं चाहते हैं, मैं फिर से आप सभी को सावधान करते हुए यह अपील करता हूं कि भगवान, हम सभी प्रार्थना करें ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरे देश में माहौल बनाएं, वातावरण बनाएं कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू निरपराध हैं, निर्दोष हैं और केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए उन्हें कारागार में रखा गया है। धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कारागार में रखा गया है। गौ हत्याओं को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कारागार में रखा गया है और जातिवाद के नाम पर इस देश का शोषण करने के लिए, भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिए उन्हें कारागार में रखा गया है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।